बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़मत हुसैन और उज़मा अपने चैनल अज़मत उज़मा व्लॉग में खुशामदीद करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ ताजमहल में। 7 ताज वंडर्स का नगरी में आप सबका स्वागत है। ताज नगरी में आप सबका स्वागत है। उन्होंने आज से पहले बहुत बार ताजमहल देखा होगा, आगरा आए होंगे, लेकिन आज आप हमारी नज़र से, हम दोनों हस्बैंड वाइफ की नज़र से ताजमहल देखिए और एंजॉय करिए हमारे व्लॉग को। इसी के साथ मैंने अपनी व्लॉगिंग के बाद का पहला ये आउटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए आपको ले चलते हैं वहाँ से जहाँ से मैं निकली थी, यानी कि अपने ननंद के घर से, क्योंकि मेरी ननद का घर ताजगंज में ही है और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ताजमहल है। तो इस वजह से हम लोग बस पैदल पैदल गलियां गलियां जा रहे थे। तो ये जो ताजमहल का बैक एरिया है, जो नॉर्मल लोगों के लिए, आम जनता के लिए रहता है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड है और यहाँ पर बहुत दो शॉप्स हैं, बहुत मतलब पतली-पतली गलियाँ टाइप की हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये ताजमहल का रोड लग चुका है यहाँ से, और जिस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कि कितनी पतली सड़क है यहाँ पर। और इस जस्ट राइट हैंड साइड पे आपका बाइक स्टैंड वगैरह है, यहाँ पर गाड़ियाँ आप खड़ी कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ आपको होटल्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर आपकी ये सिक्योरिटी ताजमहल की शुरू हो जाती है और ये इसका मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। जस्ट इसके सामने स्टैंड है और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जिस पे हैट वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं कि मिलती हैं। तो जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। और जैसे कि हम लोग भी एक शहर से दूसरे शहर में आए हैं, तो हम लोगों के लिए भी ये बहुत मुश्किल रहता है कि किस तरह से अंदर जाएं, एंट्री करें। तो ये जो आपने हमारे साथ जनाब देखे हैं, ये हमारे हस्बैंड के कज़िन हैं और इनका बहुत बहुत एहसान रहता है जो हम लोगों को ये ताजमहल में एंट्री कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग खुशनसीब हैं जो हमारे हस्बैंड की ये मतलब कज़िन हैं और यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट जॉब है और आप हमें ले करके आते हैं। हम लोगों को सेकंड टाइम आप ले करके आए हैं, इससे पहले भी हम लोगों को हस्बैंड वाइफ को फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री करवाई। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एंट्री गेट में आप जब एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में काफ़ी पिक्चर्स वगैरह दिखाई देती हैं। ये ओल्ड पिक्चर्स हैं। ओल्ड पिक्चर्स के साथ साथ आपको जो आपने गाइड करा होगा हो या करेंगे, तो उसमें आपको बताते जाएगा कि ये किस तरह से, कैसे ये ताजमहल पूरा बना। तो ये पिक्चर्स वाइज आपको दिखाते जाएंगे, ओल्ड पिक्चर और आज के टाइम की पिक्चर्स आपको दिखाएंगे। तो ये सेकेंड एंट्री गेट है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी क्योंकि दिवाली का सेकंड डे यानी कि जमघट था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। इससे पहले जब हम लोग आए थे तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी और हर जगह पर आपको सिक्योरिटी पास करना पड़ रहा था। मतलब जो भी वहाँ के प्रशासन ने नियम बनाए थे उसको फॉलो करना था। तो सेकेंड एंट्री गेट हम लोगों ने पार कर लिया था और ये देखिए लाल पत्थरों से सजा हुआ ये जो आलीशान मकबरा है और कह सकते हैं इमारतें हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। ये देखिए, ये है ताजमहल का थर्ड एंट्री गेट। तो ये मेन मुख्य द्वार है, ये मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर काफ़ी हम लोगों को पैदल चलना पड़ा। और हमारे साथ जो हमारे हस्बैंड के कज़िन थे, उन्होंने हम लोगों की बहुत हेल्प करी। उनका दिल से शुक्रिया हम अदा करेंगे और बार-बार जितना भी करें उतना कम है कि वो हम लोगों को यहाँ पर लाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों को घुमाते हैं। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो हम लोगों ने म्यूज़ियम वगैरह भी देखा था और ये देखिए मेरा बेटा मुस्कुरा रहा है मुझे देख करके, बहुत अच्छी इसकी स्माइल मुझे लग रही है। और देखिए बहुत मज़े से ये अपने हमज़ा भाई की गोद में टहल रहे हैं। तो क्योंकि इस बार बच्चे थे हम लोगों के पास, इस वजह से हम लोग म्यूज़ियम वगैरह नहीं जा पाए और वैसे भी म्यूज़ियम में वीडियो या फ़ोटो नहीं खींचने दी जाती हैं।
अब बात करते हैं कि यहाँ पर एंट्री फीस वगैरह कितनी होती है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर आए और पूरा मकबरा, पूरा ताजमहल हम लोगों ने देखा, एंजॉय किया। तो लेकिन फिर भी आम जनता, आम आवाम और हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि ताजमहल के मेन गुंबद को निहारने के लिए आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि आपको इसकी मेन बिल्डिंग में सिर्फ एंट्री करने के लिए 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर 250 रुपए खर्च करने होते हैं आपको, जो आप ताजमहल को पूरा अंदर से एंजॉय कर सकते हैं, निहार सकते हैं। इसकी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं कि लाल पत्थरों पर भी जो पच्चरकारी की काम किया गया है वो बहुत अच्छा है, शानदार है। और आपको इसकी खूबसूरती निहारने के लिए सिर्फ मात्र 250 रुपए खर्च करने होंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और ये हमारे साहबजादे पीछे हमारे घूमते हुए मेरे साथ देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी एंजॉयबल जर्नी रही है हमारी, और आप मेरे साथ, ऐसे तो आप सभी लोगों ने 7 वंडर्स का फर्स्ट मॉन्यूमेंट देखा ही होगा, लेकिन आज मेरे व्लॉग में मेरी नज़र से आप सब लोग देखेंगे। तो खुशामदीद, वेलकम। और ये हमारे हमज़ा, ये आज इनकी बदौलत बच्चों से हम फ्री हो पाए हैं। ये देख सकते हैं हसनैन को लिए में, और काफ़ी मुश्किल भरा ये अंदर आने का थोड़ा सा रहा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड आप सभी को देखने को मिलेगा आज। जैसा कि हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है कि ताजमहल को बनाया गया है 1632 ईस्वी में, और इसमें एंट्री करने के लिए जो दरवाजे हैं वो 4 दीवारी से घिरे हुए हैं। इसमें 4 दरवाजे हैं। इन चारों दरवाज़ों के नाम है मुंबई दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, जयपुर दरवाज़ा और सूरज पोल दरवाज़ा। ताजमहल में 22 खिड़कियां हैं और मुख्य इमारत चारों ओर से घिरी हुई है। तो क्योंकि इसमें आप जब एंट्री करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी एक मस्जिद और एक मेहमान घर, और दक्षिण की तरफ से आपको मेन एंट्री द्वार मिलेगा। और ताजमहल को जो बनाया है, जिन्होंने वो जो वास्तुकार हैं, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी साहब। अब मेनली आपको ताजमहल गुम्बद के अंदर जो एक मकबरा है, वहाँ पर आपको जाने के लिए अपने शूज़ पर एक कवर चढ़ाना होगा, शू कवर, जिससे वहाँ की खूबसूरती पे किसी तरह का कोई दाग ना आए और गंदगी ना हो जो आपके जूतों में लग जाती है। तो यहाँ से आपको 200 रुपए का अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ही आपको अपने शूज़ को कवर कर लेना होगा। और आप इनसे भी मुलाकात करिए, ये कुछ ज़्यादा ही आज इनका दिमाग ख़राब हो रहा है। और हमारे
पीछे आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक शानदार मस्जिद है जो ताजमहल के जस्ट सामने है और ये है वजू खाना और यहाँ पर जुमे को बहुत अच्छी नमाज पढ़ाई जाती है जैसे कि हमारे भांजे साहब हमजा ने बताया हमें, क्योंकि हम तो यहाँ के निवासी हैं नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर फज्र की नमाज के बाद नमाज नहीं, अजान नहीं हो पाती है, नमाज नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि तमाम टूरिस्ट अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से आते हैं और इस शानदार इमारत का लुत्फ देखने में बिल्कुल मशगूल हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर और सारी तमाम चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपको बताते चलते हैं कि ताजमहल जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो ताजमहल जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में नवंबर से फरवरी के महीने में होता है, क्योंकि वहाँ पे कोहरा वगैरह नहीं होता है और गर्मियों में जाना नहीं चाहिए जून और मार्च में, ताकि इस स्मारक को आपको देखने में सबसे अच्छा समय व्यतीत कर सके। और जो आपका सफ़र होता है वो कुछ अच्छे दिन आप चूज़ करिए, जैसे मंडे है, वेंसडे है या फिर इस तरह का, ताकि आपको सुकून वहाँ पर मिले। तो क्योंकि हम लोग ने फेस्टिवल का दूसरा दिन लिया तो हम लोगों को ज़्यादा मज़ा नहीं आ पाया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, काफ़ी एरिया को कवर कर रखा था और उन्होंने हम लोगों को जाने भी नहीं दिया। और ये जो आप नीला रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर पानी है और ये सीधा रास्ता मेन गेट तक के जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि क्राउड है और यहाँ पर हम लोग कोई फ़ोटो नहीं ले पाए, क्योंकि यहाँ पर इतना क्राउड था कि कोई फ़ोटो अच्छी आ ही नहीं रही थी। और जबकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो बहुत मतलब सुकून था, सुकून से हम लोगों ने सारा अपना भ्रमण किया और ये शानदार इस जगहों पे आराम से फ़ोटोज़ क्लिक करी। तो बहरहाल आप लोग नॉर्मल डेज़ चूज़ करिए और जहाँ तक के हो सके कि बहुत शदीद गर्मियों में भी ना जाइए और ना बहुत कोहरे वाली ठंड में जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोहरा लदा रहेगा और आप ताजमहल की खूबसूरती को नहीं देख पाएँगे। तो शिरीन मेरी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मुख्य मकबरे के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी प्रतिनिषिद्ध है ना, यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी आप नहीं कर सकते हैं जब आप अंदर एंट्री लेंगे। तो क्योंकि हम लोग बाहर खड़े हुए थे ऊपर की साइड, तो हम लोग काफ़ी वीडियो शूट कर पा रहे थे और आप देख सकते हैं कि इसके संगमरमर कितने वाइट अभी साफ़ हुए हुए हैं, तो इसलिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके ऊपर जो काले संगमरमर से जो कुरान शरीफ की आयतें लिखी गई हैं वो तो माशाल्लाह इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो बस आप देखिए इसकी खूबसूरती और मज़े लीजिए और इसी के साथ हम लोग अब चलते हैं अंदर। और जाने के बाद हम लोगों का कैमरा बिल्कुल बंद करा दिया गया और हम लोग वापस अब सारा कब्र का नज़ारा देख कर के अंदर से ताजमहल का पूरा अंदर से नज़ारा देख कर के बाहर आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर भी क्राउड है। हर बंदा अपने कपल के साथ घूम रहा है, कांधे पे हाथ डाले बहुत मज़े ले रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और ये देखिए मीनार कितनी खूबसूरत लग रही है। धीरे-धीरे मौसम बहुत बेहतरीन हो गया था और ये रही सामने यमुना नदी। ताजमहल नदी के तेज़ घुमाव के किनारे बना है। इससे साफ होता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल को बनाते समय बाढ़, तूफान और कटाव से बचने के लिए ख़ास तौर पर ध्यान दिया होगा। तो आपको बताते हैं कि ताजमहल बनाने के लिए 4 कुएँ बनाए गए हैं। उन 4 कुओं में महोगनी और आबनूस की लकड़ियाँ डाली गई हैं, इसके लट्ठे डाले गए हैं, जिसकी वजह से ये ना भीगती हैं और ना ख़राब होती हैं। और ताज के पास जो यमुना का मोड़ है वो भी इससे बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो ताजमहल को बनाते समय शाहजहाँ ने यहाँ यमुना नदी का जो तेज़ बहने वाला स्थान यानी कि जगह चुनी है वो बहुत ही दिमाग लगाकर चुनी है, इसलिए इसे ताजमहल के निर्माण में ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी साइंस लगाई गई है।
यहाँ पर मैं आपको बताती चलती हूँ कि ताजमहल खुलने का समय क्या होता है। तो ताजमहल सुबह 9 बजे से शाम 4:40 तक खुला रहता है और जुमे को यानी कि शुक्रवार को बंद रहता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको बताया ₹250 में भारतीय यानी कि इंडियन लोगों की फ़ीस है और जो इंटरनेशनल यानी कि टूरिस्ट आता है यहाँ पर उसकी ₹1250 टिकट पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक और भी बात बताते हैं कि ये जो ताजमहल है, ये दिन भर में कितने रंग बदलता है। तो इससे पहले आपको बताते हैं, तो यहाँ पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोकर परेशान हो गई थी क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। ये भी बात आपको बताएँगे कि उसे क्यों नहीं खाने को मिल रहा था। तो आते हैं कि यहाँ पर कितने रंग बदलता है ताजमहल। तो ताजमहल दिन भर में 3 रंग बदलता है कम से कम। जो सुबह होता है बिल्कुल फ़ज्र के टाइम वो गुलाबी कलर का होता है, खूबसूरत नज़ारा होता है और जो दोपहर का टाइम होता है वो बिल्कुल संगमरमर सारे व्हाइट हो जाते हैं, एकदम शानदार चमकीले और जो मतलब सूरज ढलने का टाइम होता है उस समय तक के थोड़ा-सा भूरा हो जाता है और देर रात को वो जब आसमान काला हो जाता है और चाँद की रोशनी पड़ती है तो वो नीला रंग का हो जाता है। तो ये एक ताजमहल की बहुत ही खूबसूरत बात हमें लगी कि मतलब एक सफ़ेद संगमरमर दिन भर में सूरज की रोशनी से कितने रंग बदलता है। तो वाक़ई में बहुत खुशनसीब वो बेगम रही होंगी जिनके लिए उनके शौहर ने इतना शानदार मकबरा तैयार किया। तो यहाँ पर ताजमहल एक तरफ और मेरे बच्चे एक तरफ, तो जितने लोग थे सब उनकी फ़ोटो और पिक्चर लेने लगे। तो जहाँ जाएँ ये लोग वहाँ पर इनकी पिक्चर्स ना ली जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब सारी पूरी फैमिली आई थिंक ये कहीं बाहर शहर से थे, कुछ साउथ टाइप के लग रहे थे। तो वो जो है इनसे पता नहीं क्या भाषा में बोल रहे थे बहुत अच्छे से, ये भी बहुत मस्ती कर रहे थे और खूब खेल रहे हैं। सारी दादियाँ और देखिए सब पूरे आंटी लोग बैठी हैं, खूब मज़े ले रहे हैं। इनको अम्मा दिखाई नहीं दे रही हैं कि कहीं से अम्मा देख लें और बुला रही हैं अम्मा, तो उनको इग्नोर कर रहे हैं और सब लड़कियों से और आंटियों से और दादियों से खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, खूब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये देखिए इनकी कंपनी में जॉइन कर ली इन्होंने, शिरीन ने भी। और बस वो एक के बाद एक ये भैया जो ग्रीन शर्ट में हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा हसनैन की फ़ोटो खींची हैं, कम से कम नहीं तो 20-25 फ़ोटो इनके मोबाइल में होंगी। तो ये देखिए दादी भी इन्वॉल्व हो गई, मस्ती करने लगीं, शिरीन तो बाकायदा पूरी लेटी जा रही थी, थक रही थी वो इतना ज़्यादा क्योंकि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। तो प्रशासन यहाँ का बहुत टाइट है खाने-पीने के भी मामले में। आप लोगों को बताते चलते हैं कि आप छोटे बच्चों को लेके आइए तो सिर्फ़ फीडर एक बॉटल ही आपको अलाउ है। उसके बाद आपको कोई भी स्नैक्स, कोई भी रेफ़र या किसी भी चीज़, कुछ भी ऐसा खाना आपको खाने-पीने की चीज़ अलाउ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सफाई का बहुत ख़ास ध्यान रखा गया है और गंदगी ना हो इस वजह से कोई भी खाने-पीने की चीज़ आप नहीं लेके आ सकते हैं, सिर्फ़ पानी की बॉटल अलाउ है। तो आप ये देखिए कितनी नक्काशी जो की गई है, इतनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन हम लोगों को थोड़ी देर बैठ कर के ताजमहल की खूबसूरती निहारने का मौका हमारे बच्चों ने नहीं दिया, बस वो कहने लगे हमारी खूबसूरती निहारते रहो। तो थैंक यू हमज़ा हम्माद जो आप लोग थे साथ में और हमें वीडियो बनाने का थोड़ा मौका मिल पाया आप लोगों के लिए। सिर्फ़ इन्हीं लोगों की वजह से इनके अब्बा और ये दोनों बच्चे बच्चों को देख रहे थे और हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे और ये सारी जानकारी इकट्ठे कर रहे थे। तो यहाँ मेरी बेटी मेरे पास आने के लिए बेचैन थी और हमज़ा से अब मैं बात कर रही थी कि कितनी मुश्किल होती है वीडियो बनाना जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। तो हमज़ा ने कहा जी मोनी, हम समझ रहे हैं कि कैसे आप लोग वीडियो बाहर जाते समय बनाते हैं क्योंकि अभी तो ये लोग थे और जब हम लोग अपने घर से जाते हैं तो कोई नहीं मौजूद होता है। तो इस वजह से वो हँस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कह रहा था कि हाँ बहुत मुश्किल से बनाते हैं। तो फ़िलहाल ये बात आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो देखकर लाइक करना ना भूला करें और अपने प्यार भरे कमेंट से हम लोगों का हौसला बढ़ाया करें प्लीज़।
यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं कि ताजमहल का जो पूरा नाम है, असली नाम है, वो है रोज़ाए मुनव्वर। तो रोज़ाए मुनव्वर का मतलब है जगमगाता हुआ मकबरा। काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा हो चुका है। पीछे यमुना नदी का दृश्य बहुत ही सुहावना है और बच्चे परेशान कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है। बच्चों के साथ भी ये दोबारा लौट कर तो आने वाला है नहीं वक्त, तो छोटे बच्चों के साथ भी खूब एंजॉय किया, अकेले आए भी खूब एंजॉय किया। तो जी हाँ, हम लोग 2021 में आए थे, जब उस समय मेरी बेटी मेरे पेट में थी और उसने अंदर से नज़ारे देखे थे। और आज माशाअल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी और एक मेरा बेटा, और इनके साथ आकर के ताजमहल देखने का अपना पूरा मज़ा था अलग ही। और अल्लाह हम सबको इस तरह से घूमना नसीब करे। और देखिए मेरी बेटी भी बहुत मज़े कर रही है और बेटा भी खूब मज़े कर रहा है। जिन लोगों को रात को ताजमहल का दीदार करना है वो रात 8 बजे से 12:30 बजे तक आ सकते हैं और इसका दीदार कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेटी हमारे बिल्कुल उस गेट की तरफ जा रही है जहाँ पर मेहमान खाना है। तो जब हम लोग ने एंट्री ली थी तो वहाँ पर मस्जिद थी और वज़ू खाना था और यहाँ पर मेहमान खाना है। और आप लोग देख सकते हैं कि बेटी से के साथ भी फ़ोटो खिंचाने के लिए लोग तैयार हैं और उनके साथ भी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था और वो उनकी तीसरी पत्नी थी। और कहा जाता है कि 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज़ महल की मौत हो गई थी और उनके इसरार करने पर शाहजहाँ ने ये एक शानदार मकबरा बनवाया उनकी याद में। और इतिहास कहता है कि जब मुमताज़ महल की मौत हो गई थी तो शाहजहाँ इतना ज़्यादा गमगीन हो गए थे कि उनके कुछ ही दिनों में बाल दाढ़ी सब सफ़ेद हो गई थी। तो मोहब्बत शायद कुछ ज़्यादा ही करते होंगे वो उनसे। और यहाँ मेरा बेटा बस घुटने दौड़ लगा रहा है हर तरफ जा करके। ताजमहल में सबसे ख़ास चीज़ क्या है? तो ताजमहल के जो सेंटर एरिया में शाहजहाँ और मुमताज़ महल दोनों की कब्रें हैं। ये कब्रें खाली स्मारक मकबरे हैं और दोनों को नीचे एक कमरे में एक ऐसे दफनाया गया है, ऐसी कब्रों में दफनाया गया है जिसमें किसी तरह की कोई सजावट नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि इस्लाम में कब्रों पर किसी तरह की सजावट करना मना है। आप देख सकते हैं सूरज डूब रहा है और बहुत ही अच्छा दृश्य था और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ इनके वालिद अपनी बेटी को सही कर रहे हैं उसकी यहाँ स्लीव्स वगैरह, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और वो लोट-पोट और खेल-कूद में बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो आइए एक और बात करते हैं ताजमहल के बारे में कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है। तो ताजमहल के पीले होने के पीछे तो एसिड रेन और प्रदूषण जैसी वजह है, वहीं ताजमहल का हरा रंग उसके पास यमुना में फैल रहा प्रदूषण है। बच्चों के भूख लगने की कोई सीमा नहीं होती, वो कभी भी भूख लग जाती है। तो क्योंकि दूध ही लाने दिया गया था तो उनके एक तरफ एक बेटे को उनके अब्बा दूध पिला रहे हैं और बेटी को उनकी अम्मा दूध पिला रही है। और बहुत मुश्किलों से आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है, तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आज ताजमहल की सुंदरता खतरे में आ चुकी है क्योंकि जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा ताजमहल की सुंदरता के लिए एक बड़ा खतरा माना गया है। जब ये आपको ताजमहल के हम लोग जस्ट बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। अब हम लोग पूरी प्लानिंग है नीचे उतरने की ताजमहल से, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है, हम लोग यहाँ घूम चुके हैं काफ़ी, तो सोचा बच्चों को बस लास्ट फीड करा देते हैं और नीचे उतरते हैं। जो यहाँ की सिक्योरिटी है वो फ्रीडम नहीं है, वो फीलिंग नहीं आ रही है। हाँ, सिक्योरिटी ने जो हम लोगों को बांध कर रखा हुआ है और फ्रीडम हम लोगों से छीन ली है,
तो उसकी वजह से आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ी बाधा हो सकती है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है इस वीडियो को बनाने के लिए, और इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अल्लाह आपको और हम सबको खुशियाँ नसीब करे, इसी तरह आप भी घूमें, और आपकी दुआओं से हम लोग भी खूब घूमें। हम लोगों का फर्स्ट आउटिंग था व्लॉगिंग करने के बाद का, तो इंशाल्लाह आगे भी हम लोग खूब निकलेंगे और बाहर भी आप लोगों को सैर कराएंगे। तो ये अभी आपने देखा ताजमहल हमारी और हमारे हस्बैंड की नज़र से, और ज़रूर आइए यहाँ देखिए, एंजॉय करिए। इंडिया में रहते हैं तो हमें ज़रूर आना चाहिए, कम से कम इसे देखना चाहिए। ये खासियत है कि आप चारों तरफ से एक ही व्यू देख सकते हैं। तो हम लोग अभी शायद बैक एरिया पे खड़े हुए हैं। अब चलते हैं हम लोग नीचे, यानी कि ताजमहल का जो मुख्य मकबरा है उससे नीचे आउटसाइड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर आने के लिए होती हैं और नीचे आने के लिए होती हैं। तो ये देखिए हम लोग ताजमहल से नीचे उतर आए हैं, और अब हम लोगों की रवानगी मेहमान खाना की तरफ है, और मेहमान खाना देखेंगे कि किस तरह है, और मेहमान खाने से किस तरह का लुक ताजमहल का है वो देखेंगे। और यहाँ पर पानी था तो बहुत सारे पक्षी पानी पीने आ गए, और यहाँ पर ये देखिए कितना शानदार ये तीनों जो मीनारें हैं एक साथ दिख रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। और आप लोगों को बताते हैं कि जो ये ताजमहल की पूरी इमारत है इसके नीचे 50 कुएं हैं, इसकी नींव में 50 कुएं हैं, और इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर टिका हुआ है। और ताजमहल को बनाते वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था पहले, कुओं को इस तरह बनाया गया है कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहती है। तो ये है हमारे पीछे मेहमान खाना से ताजमहल का ज़बरदस्त नज़ारा, और इसे देखिए और कितना खूबसूरत लग रहा है कि बस इसके कोई लाजवाब कोई जवाब नहीं है। और ये लाल पत्थरों से बना हुआ मेहमान खाना बहुत ही शानदार लग रहा है और बहुत ही सुहाना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मुग़लों ने हमारे देश को एक बहुत ही शानदार चीज़ दी है, और यहाँ पर उसकी खूबसूरती को निहारते हुए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। जब मेरी नज़र पड़ी तो हंसने लगे। तो आप देख सकते हैं उनके चश्मे में किस तरह का दृश्य दिख रहा है ताजमहल का, और उन्हीं आँखों से आप भी वहाँ पर बैठ करके देखिए। बहुत खूबसूरत है यहाँ का ये मनोहक दृश्य है। खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इससे पहला हमें ताजमहल इतना खूबसूरत कभी नहीं लगा। शायद इसकी वजह रही है कि हमारी कंप्लीट फैमिली हमारे साथ है आज, और ताजमहल जो है इस समय पूरी तरह से साफ़ सुथरा भी है, क्योंकि इससे पहले काम चल रहा था तो उतना साफ़ नहीं था, पीला पीला था। तो इस समय बिल्कुल इसकी खूबसूरती जो है निखर के आई है, ज़बरदस्त। आप भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ताजमहल लग रहा है, एकदम सफ़ेद, और ख़ास तौर से जो उसके ऊपर वो बनी हुई है नक्काशी, पच्चीकारी काम जिसे कहते हैं, और उसके साइड में जो है पूरे दरवाज़े पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, उससे इसकी खूबसूरती बहुत ही निखर जाती है। इसी के साथ एक बार फिर मुग़ल सम्राट शाहजहां की तारीफ़ करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो जनाब मुग़ल सम्राट शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज़ महल के लिए जो मकबरा बनवाया या बनवाने के लिए शुरुआत की, तो ये मकबरा 42 एकड़ परिसर के सेंटर बिंदु में है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और इसे 3 तरफ से एक अनियंत्रित दीवार से घेरा है। और इसका जो मतलब
कंस्ट्रक्शन है बहुत ही शानदार और लाजवाब है और आप लोग मेरे चेहरे पे खुशी देख सकते हैं किस कद्र दम सारे जैसे लग रहा है दांत बाहर ही निकल आएंगे। इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है, इतना सुकून मिल रहा है हस्बैंड और बच्चों के साथ यहाँ आकर और ताजमहल की खूबसूरती देख करके तो बहुत मज़ा आया। और देखिए हमारे नाचे जा रहे हैं, हम बिल्कुल एकदम पगलाए जा रहे हैं। तो ये खैर मेरा पागलपन आप लोग थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए और थोड़ा सा मज़े ले लीजिए हमारी वीडियो को देख कर। तो यहाँ मैं आप लोगों को उस जगह पर लेकर के जा रही हूँ जहाँ पर पूरा नक्शा बना हुआ है, जो गुंबद पे जो एक मीनार होती है जो लोहे की, उसका क्या साइज़ है और क्या उसकी डिज़ाइन है यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है। इसको चारों तरफ से घेर दिया है और आप लोग देख सकते हैं इसका साइज़ और इस पे क्या डिज़ाइन बना हुआ है। फाइनली अब हम लोग के निकलने का समय आ गया है और ताजमहल को अलविदा कहने का वक्त है। अब हम लोग बाहर निकल के जा रहे हैं। अब ये सामने से मुख्य द्वार है, ये नज़ारा उसका है। और यहाँ से हम लोग जो है बाहर निकलेंगे। ये है मेन गेट। वो हम लोग दूसरे गेट से आए थे। ये बिल्कुल एकदम फ्रंट से जो है इसका नज़ारा देखिए, खूबसूरत, लाजवाब। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, माशाअल्लाह। और अब हम लोग बाहर जाते हुए बहुत थक चुके हैं, बच्चों ने बहुत थका दिया है। बहुत कुछ घूमना बाकी था लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही है और मगरिब का टाइम भी हो गया है, इसलिए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। उसमें बिल्कुल थक चुकी हैं ब्लॉगिंग का वीडियो बनाते बनाते। तो उन्होंने तो कही थी हम बनाएंगे ही नहीं, लेकिन हमने कहा लाओ हम ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। तो मिलते हैं यहाँ से बाहर निकल करके। बाय बाय ताजमहल, अलविदा, फिर मिलेंगे। और अब ये हम लोग बाहर निकलते हुए जिस गेट से आए थे उसी गेट से हम लोग निकल रहे हैं। का दिल नहीं भरा जी हैं भैया, बहुत हो गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा लंबा घुमा करके जो है इन लोग बाहर निकाल रहे हैं। बहुत मुश्किलात हैं। अब फाइनली हम लोग बाहर के गेट पे पहुंच गए हैं। वापसी पूर्वी द्वार से एंट्री हुई थी और पूर्वी द्वार से ही बाहर हुए, देख लिया। लूटा जाता है और आप अगर यहाँ नए हैं तो आके लूट जाएंगे। अगर आप यहाँ नए हैं तो आके लूट जाएंगे। लुटेरों का मार्केट है ये, वो बेवकूफ़ बनाया जाता है। 10 रुपए की चीज़ जो है 1000 रुपये में कौन बेच दें। यह छोटा सा मार्केट टूरिस्ट के लिए है, जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए है ना। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। थकान का ये आलम है कि हमारे शहजादे हसनैन साहब तो मेरे कंधे पे ही सर रख कर सो गए थे और अम्मा का उनका ये हाल है कि वो जल्दी अब सोच रही हैं कि बस हम लोग भी आराम कर लें। भूख की तो नहीं लग रही है कैफियत, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा करके गए थे और खाने में हम लोग ने खाई थी नहारी, और नहारी बहुत अच्छी बनाई थी ने, और हम लोग ने नहारी रोटी खा करके गए थे। इस वजह से काफ़ी हैवी खाना होने की वजह से हमें भूख नहीं लग रही है और आराम से मन कर रहा है बस सो जाए। लेकिन ये उठ चुके हैं, हम लोग सो नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो नेक्स्ट डे हो चुका था। सुबह मॉर्निंग में हम लोग 14 तारीख थी और आगरा फोर्ट स्टेशन पे पहुंचना था जल्दी। मॉर्निंग 6:30 बजे की ट्रेन थी और हम लोग वहां पर पहुंच चुके थे 5:45 बजे। और क्योंकि यहाँ जो आगरा फोर्ट का स्टेशन है, यहाँ पर सामान हम लोगों को सीढ़ियों से उठा करके मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर आती है वहाँ लेके जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर सामने प्लेटफॉर्म नहीं थे। प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये यहाँ मशक्क़त भरा थोड़ा रहता है सफ़र यहाँ का। तो इस वजह से ये आप लोग देख सकते हैं कि आगरा का ये स्टेशन आगरा फोर्ट है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आसिफ और भांजे हमजा का इंतज़ार कर रहे हैं और शिरीन आप सबको हाई कर रही हैं। सो करके उठी हैं, इनका चेहरा देख सकते हैं और मेरा भी चेहरा देख सकते हैं मोटा सा। तो इस समय हम लोग अपने घर की ओर चलते हुए और
सफ़र हम लोग करेंगे। जो फाइनली ट्रेन का रिज़र्वेशन कराया था वो कैंसिल करा के दोबारा रिज़र्वेशन कराना पड़ गया बच्चों की वजह से। तो अब चलते हैं हम लोग अपनी ट्रेन की तरफ और आगे आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन पे और सीट वगैरह ले ली है। और शरीन को काफ़ी गर्मी लग रही थी तो उन्होंने सब उतार दिया है और सामान सारा एडजस्ट कर दिया हमारे हस्बैंड ने। और हमारे नंदोई साहब और हमजा साहब आए हम लोगों को छोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और अब आपसे मिलते हैं बीच में या फिर पूरा लखनऊ पहुंच करके। तो क्योंकि हम लोग वक्त से पहले पहुंच गए थे और ट्रेन पे वेट कर रहे थे चलने का उसके, तो चाय का इंतज़ाम किया हमारे हस्बैंड ने। और दोनों बच्चों को हमजा और आसिफ लिए हुए थे और पप्पा से बहुत ज़्यादा हिल गए हैं हसनैन और शरीन, तो खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। तो हमारे और हमारे हस्बैंड के लिए थोड़ा सा ये सफ़र आसान बन गया। रिज़र्वेशन वाला छोड़ करके दूसरा रिज़र्वेशन कराया हम लोगों ने और आराम से बच्चे भी लेट गए। हालांकि मुझे आराम नहीं मिल पाया क्योंकि दोनों बच्चों को मेरे ही पास आना था और शरीन हाय करे जा रही हैं क्योंकि जैसे ही वीडियो बनती है तो शरीन हाय करने लगती हैं। और हसनैन सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और शरीन जग रही हैं। और अब फाइनली काफ़ी देर बाद लगभग 11 बजे शरीन और हसनैन दोनों सो गए हैं। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि जो तबस्सुम ने बना कर दिया था शामी कबाब वो खा लिए जाएं, तो उसी का बस वेट हो रहा है। हस्बैंड ने कहा थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए बना लेते हैं और दिखाते हैं कि देखिए दोनों बच्चे कैसे मस्ती से सो रहे हैं। और हम लोगों ने फिर खाना वगैरह खाया और खा पी करके फाइनली हम लोग चारबाग स्टेशन पर पहुंच गए। और ये देखिए हमारे लखनऊ का शानदार चारबाग रेलवे स्टेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिए जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। और अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।